मेरी प्यारी सी गुड़िया, इधर आओ, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। हाँ माँ, अब मुझे खाना दो, मैं अब स्कूल जाऊंगी। रितु नाम का एक छोटी लड़की एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके गांव में कई 50 घर होंगे। गांव के सभी बच्चे जंगल के उस पार बने हुए स्कूल में पढ़ने जाते थे और जंगल के बीच से ही होकर जाता था। आसपास के कई गांव के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ने आते थे। रितु बहुत प्यारी लड़की थी। उसे स्कूल जाना पसंद था। छुट्टी के दिनों में वह रसोई में माँ का हाथ बटाती थी। रितु को बगीचे में अपने कुत्ते के साथ खेलने भी अच्छा लगता था। एक दिन हमेशा की तरह रितु को स्कूल जाने में देर हो गई। वह जंगल के रास्ते से जा ही रही थी कि अचानक उसके कदम ठिठक गए। उसके रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा शेर खड़ा हुआ था। शेर ने कहा, कैसी हो प्यारी चुटकी, कहाँ जा रही हो? रितु ने कहा, स्कूल। और कहाँ? कहते हुए उसने रास्ता बदलना चाहा, परंतु शेर का इरादा उसे जाने देने का नहीं था। शेर ने कहा, मैं तुम्हें रोज स्कूल जाते हुए देखता हूँ। रितु ने कहा, कृपया मुझे जाने दो, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी और मेरी टीचर मुझे मारेगी। उसे टीचर के बारे में सोचकर ही डर लगा। टीचर ने रितु को पहले ही चेता रखा था, अगर तुम दोबारा देर से आए तो तुम्हें अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन शाम को मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूँगा। मैं तुम्हारे स्कूल के बारे में जानना चाहता हूँ। कहकर शेर ने रितु को जाने दिया। रितु दौड़कर स्कूल चली गई। शाम को जब स्कूल से वापस लौटी तो रास्ते में वही शेर खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। शेर ने कहा, मुझे लगा था कि तुम अब कभी नहीं आओगी। अब बताओ कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ। रितु ने अपने स्कूल टीचर, अपने अलग अलग विषयों और मित्रों के बारे में शेर को बताया। उसने ये भी बताया उसका पसंदीदा विद्यार्थी सोमू था, जो था तो शैतान, लेकिन क्लास में अव्वल आता था। वह स्कूल प्रिंसिपल का बेटा था। टीचर सोमू को देखकर मुस्कुराती थी और दूसरे बच्चों के साथ कक्षा में शैतानी करने के बावजूद उसकी पीठ ठोंकती थी। बातें करते शेर और रितु जंगल के किनारे तक आ पहुंचे। शेर ने कहा, अच्छा, फिर कल मिलते हैं। और यह कहकर वह जंगल में चला गया। तब से शेर और रितु हर रोज मिलने लगे। एक दिन हमेशा की तरह जंगल के छोर पर खड़ा हुआ शेर रितु को इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि रितु उस रास्ते पर धीरे धीरे चलते हुए आ रही है। जब वह पास आई तो शेर ने देखा कि उसके हाथों के पीछे की ओर खरोंच लगी हुई है। उसका चेहरा सूजा हुआ था और वह रो रही थी। अपने दोस्त को इस हालत में देख कर शेर बहुत परेशान हुआ। उसने चिंतित स्वर में पूछा, रितु, ये तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम स्कूल में गिर गई थी? नहीं, जब मैं अपनी कक्षा से बाहर निकल रही थी तब सेमू ने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं सीढ़ियों से गिर गई और रोने लगी। तो तब सब बच्चे ताली बजाकर हंसने लगे और मुझे रोतले रोतले कहकर चिढ़ाने लगे। आंखों से लुढ़ककर आंसू उसके गाले पर गिर रहे थे। उसने शेर की गर्दन में बाहें डाली और उसकी
गर्दन के बालों में अपना चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। रितु की इस दशा से विचलित हो गया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, हम उस सोमू के बच्चे को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। कल मैं तुम्हारे स्कूल आऊंगा और झाड़ियों के पीछे छुपा रहूंगा। जब तुम स्कूल से बाहर आओगी, तुम बस मुझे इशारे से बता देना कि सोमू कौन सा बच्चा है। ऐसा कहकर शेर ने रितु को दिलासा दी और उसे पीठ पर बैठाकर जंगल पार कराया। अगले दिन दोपहर में स्कूल के बाहर झाड़ियों में छुपा हुआ रितु का इंतजार कर रहा था। वह जब बाहर आई तो सोमू उसके पीछे पीछे आया। धीरे धीरे से शेर बाहर आया और सोमू के पीछे आकर खड़ा हो गया। अरे भाई भागो रे भागो, शेर आ गया। ये बहुत बड़ा शेर है, बहुत बड़ा भयानक शेर है। भाई भागो रे भागो, खा जाएगा ये शेर। ये शेर तो रितु का दोस्त निकला है रे भाई, भागो भागो। तुम्हारा वह दोस्त कहाँ है जिसने इतनी जोर से दहाड़ा था? आज वो यहाँ नहीं आया है। तुम्हारा मतलब वह किसी दूसरे दिन आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। इसलिए अब तुम जरा संभल कर रहना मोटू।